हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 2 सितंबर को सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं एनालिसिस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था परसेंटेज बेस्ड, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल के एग्जाम में। क्वेश्चन ईजी था, कैलकुलेशन भी इजी थी, हो गया था आसानी से। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इजीली बन गया था। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पे क्वेश्चन था हायर एजुकेशन से। तो गाइस, आप सभी को पता है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एम किया गया है कि इंक्रीज किया जाएगा, जो कि अभी 26.3% से लेकर के 2018 टू 50% बाय 2035, 2035 तक 50% करने की जो है बात कही गई है। तो ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर इसकी बात कही गई थी। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के अंदर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करने की बात, कितना टारगेट किया गया है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन से ईयर तक उसको अचीव करना है। ये जो है ये आपका हायर एजुकेशन का है, आप मुझे स्कूल का कमेंट करके बताइए कि कितना टारगेट है। इसके अलावा गाइस, नालंदा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था कि ये यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट के लिए फेमस है, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक इसमें शायद पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मे बी ऐसा क्वेश्चन रहा हो कि किससे ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, तो पेट्रोल से डीजल के कंपेरेटिवली कम पॉल्यूशन फैलता है, डीजल से ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो आई थिंक इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं। ग्लोबल वार्मिंग पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में जाने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7th नंबर का है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और आज आई थिंक आज मॉर्निंग में भी इसी 7th गोल पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आई डोंट नो, मे बी शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, और आज इवनिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग इस क्लास को देख लीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है। इसमें मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रखे हैं विद एग्जांपल, चीज़ों को इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को देख लीजिए। ये छोटी सी क्लास में आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। इस क्लास का लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। हमारे जो चैनल का नेम है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लिख करके सर्च करना, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। सो मेक श्योर गाइज, अभी अगर आपका एग्जाम होना बाकी तो इस क्लास को आप जरूर देखें। ICSSR पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया। तो ये जो है रिसर्च जो कि सोशल साइंस की फील्ड में की जाती है, इसको प्रमोट करने का काम करती है। इसके अलावा गाइस, हेक्साडेसिमल के ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जिसमें जीबी, टीबी, एमबी को सीक्वेंस में लगाना था, और आई थिंक इस टॉपिक को मैंने आपको पहले भी कवर करवाया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं इस टॉपिक को, मैंने आपको कितनी बार इस चार्ट को दिखाया हुआ है कि जो 1 KB होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, 1 MB जो होता है उसमें 1024 KB होते हैं, फिर जो 1 GB होता है उसमें 1024 MB होते हैं। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाता है, तो आप इनके नाम याद कर लीजिए। मे भी शायद अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने फ्यूचर में तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो जो सबसे छोटी यूनिट आप इस चार्ट में देख सकते हो वो बाइट्स है, देन उसके बाद आपकी KB हो जाएगी, उसके बाद फिर सबसे जो बड़ी यूनिट है वो आपकी जियो बाइट हो जाएगी, जो कि 1024 ब्रोंटो बाइट्स की इक्वल में होती है। अभी तक हम लोग जीबी यूज़ करते थे, अभी हम लोग टीबी यूज़ कर रहे हैं, है ना। आजकल लैपटॉप फिर कंप्यूटर में टीबी देने लग गए हैं, बट जबकि उसके आगे भी काफ़ी सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा गाइस, पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे पॉलिसीज पे। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेड मोड में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसको कर लीजिए। और इसमें आप एक तो ट्रेन वाली स्पीड का क्वेश्चन कर लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, इस पे एक इजी क्वेश्चन था, बन गया था, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे मैंने बोट एंड स्ट्रीम अभी आपको कवर करवाया था, आई थिंक 1 से 1.5 महीने पहले मैंने ये क्लास ली थी आप सभी के लिए। तो अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी तो इस क्लास को जरूर देखें। सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना बोट एंड स्ट्रीम, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रोटोकॉल पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था,
एक स्टूडेंट ने बताया कि नंबर सीरीज ये थी 0, 3, 26, 255। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यही सीरीज थी क्या? मैं भी शायद कोई गलत नंबर हूँ इसमें। आप लोग मुझे कमेंट करना कि क्या यही सीरीज थी, और अगर ये सीरीज थी तो आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। तब तक मैं भी देखता हूँ उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने अभी देखा नहीं, जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो बना दी। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन था, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें 3 नंबर गिवन थे, 9, 12 और 16। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला था। ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पर आपको जितने नंबर गिवन है, जैसे 3 नंबर गिवन है यहाँ पर, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो ये इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कमेंट में कि क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको चेक करके मतलब आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा गाइस वाईफाई एंड ब्लूटूथ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। सो ब्लूटूथ एंड वाईफाई प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन एंड यूजेस रेडियो सिग्नल्स। याद रखिए कि ये रेडियो सिग्नल्स यूज करते हैं दोनों ही, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रीक्वेंसी यूज होती है, जबकि वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और आई थिंक रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मे बी शायद अब मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका एग्जाम था आज की, क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। क्या यही क्वेश्चन था या फिर रेंज पूछी हुई थी? इसके अलावा गाइस एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, हो गया था। ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट पेपर इजी बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, जबकि कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के थे। तो ये था। अब आपका आज मैनेजमेंट का एग्जाम भी था, शिफ्ट 2 में, पेपर 2 का, तो उसका एनालिसिस मैं कल मॉर्निंग में करूंगा। सो मेक श्योर आप उस मॉर्निंग में भी उस एनालिसिस वीडियो को देखें, और मैं कट ऑफ भी कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कितनी जा सकती है। तब तक मैं स्टूडेंट्स से फीडबैक ले लेता हूँ। क्विक रिवीजन करने के लिए आप ऑल 10 यूनिट्स के लिए मैंने आपको एक मैराथन क्लास दे रखी है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और ये पेपर 1 की मैराथन है। इसके अलावा मैंने कॉमर्स के लिए भी मैराथन क्लास ले रखी है, 1.5 घंटे की मैराथन क्लास है, जिसमें मैंने पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनको कवर किया हुआ है। तो इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी डायरेक्टली देख सकते हो। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आप विनर बैच ज्वाइन कर सकते हो 3.0, जो कि दिसंबर 2024 के लिए हमने स्टार्ट किया। इसमें हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाएंगे गाइस। यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। गाइस जो आपकी तैयारी है दिसंबर की, वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी यहाँ से। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना, तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, प्लस आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज आप इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, एंड गाइज सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट्स एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।